अस्सलाम वालेकुम जी। नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के नाम से। तो इसमें पहला जो टॉपिक होगा, पहले तो समझेंगे ना कि मॉलिक्यूल बॉन्ड क्या होते हैं और बॉन्डिंग मैकेनिज्म क्या है। जो बेसिक बॉन्डिंग मैकेनिज्म है वो देखेंगे। होते तो चार पांच है, हम यहाँ पे तीन बुनियादी तौर पे देखेंगे क्या है। ठीक है। तो आपके पास मॉलिक्यूलर बॉन्ड क्या मुराद लेंगे कि मॉलिक्यूल जो होगा वो एक न्यूट्रल ग्रुप ऑफ एटम होगा जिसको इकट्ठा कर दिया गया होगा। ठीक है। और वो एक सिंगल पार्टिकल के तौर पे बिहेव कर रहा होगा, उस चीज को हम मॉलिक्यूल बोल देंगे। तो आपके पास जो भी मॉलिक्यूल होगा उसकी एक सर्टेन डेफिनेट कंपोजिशन और स्ट्रक्चर होगी। ठीक होगी बात। तो आपके पास जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें दो हाइड्रोजन एटम होंगे। वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन एटम इकट्ठे होंगे। फिर अगली बात जो सबसे समझने वाली है कि अगर इनमें से कोई एक एटम आप तब्दील कर दें या कोई और एटम अटैच कर दें तो नतीजतन जो नया मॉलिक्यूल बनेगा वो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज वाला होगा, यानी उसका सारा करेक्टर ही चेंज हो जाएगा, कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगी। फिर ये मॉलिक्यूल कायम रहता है क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है कि जो आपके पास उस यानी सिस्टम के जो सेपरेट करने वाले नॉन इंटरेक्टिंग एटम्स होते हैं ना, यानी उससे कम होती है। मतलब कि आपके पास अगर सर्टेन ग्रुप ऑफ एटम्स की इंटरेक्शन जो है वो टोटल एनर्जी कम कर देती है तो मॉलिक्यूल बन जाता है। अगर इंटरेक्शन इंक्रीज कर देती है टोटल एनर्जी तो एटम एक दूसरे को क्या कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं। बात समझ आ गई। तो आपके पास अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो बॉन्डिंग मैकेनिज्म जो होगा पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का वो डिपेंड करेगा उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पे कि आप जो एटम ले रहे हो उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है। वो फिर उसको देख के तय किया जाता है कि बॉन्डिंग मैकेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व होगा। अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें तो इसमें एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरे एटम की जानिब। ठीक है। तो रिजल्ट के तौर पे आइंस बन जाते हैं, पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी इसमें ट्रांसफर होता है। तो आयनिक बॉन्ड आमतौर पे यानी फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल यानी इनका नतीजा नहीं होता। मिसाल के तौर पे अभी समझा देता हूं। जैसे रॉक सॉल्ट है NaCl, तो आपके पास एक बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें आप देख सकते हो सोडियम के पास 11 है, क्लोरीन के पास 17 है। इसको अगर एक दे देता है तो इसके 18 पूरे हो जाते हैं। तो आप कहोगे कि आपके पास जो बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा N प्लस और क्लोरीन यानी आइंस के बीच में, वो सोडियम और क्लोरीन के एटम के बीच में नहीं होगा, वो आइंस के बीच में होगा। पहली बात। तो जो क्रिस्टल है रॉक सॉलिड का वो आपके पास सोडियम और क्लोराइड आयन से होता है। ठीक है। जो एक सर्टेन डेफिनेट स्ट्रक्चर के तहत जुड़े होते हैं आपस में, वो हम सॉलिड स्टेट में देख चुके हैं। तो आपके पास इसमें यानी कोई भी जो आपके पास मॉलिक्यूल में जिसमें सोडियम आयन क्लोराइन उस पर कंजिस्ट कर रहा होगा। फिर रॉक सॉलिड आपके पास किसी भी साइज और किसी भी शेप में हो सकता है, यानी कोई डेफिनेट आप फिक्स साइज या फिक्स शेप नहीं कह सकते, डिफाइन नहीं है, किसी भी साइज किसी भी शेप में हो सकता है। फिर अगली बात कि आपके पास जितने क्लोरीन आइंस होंगे उतने सोडियम आइंस होंगे। तो आपके पास इसका यानी फार्मूला जो होगा वो कंपोजिशन इसकी रिप्रेजेंट ऐसे कर रहा होगा। अब जो मोल्टन NaCl है उसमें सोडियम आयन और क्लोरीन आइंस होंगे, तो ये जो आइंस होंगे ये मॉलिक्यूल्स बनाएंगे क्रिस्टल की बजाय। ठीक है। ये यानी गैसी स्टेट्स के अंदर जब होंगे तब। तो अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं दो एटम्स के बीच में। अब जैसे H2 है, जैसे OH2O2 है, आपके पास CO है। इस चीज को आपकी आयनिक बॉन्डिंग नहीं समझा सकी थी, तो फिर हमें देखना पड़ा कोवलेंट बॉन्डिंग का कंसेप्ट, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो दो प्रोटॉन, जाहिर 1H1 होता है आपके पास। तो जब वो मॉलिक्यूल बनेगा तो आप कहेंगे कि जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा। अच्छा, तो लार्जर मॉलिक्यूल जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू बन रहे होते हैं। तो अब होता क्या है, पहले तो अंदर की फिजिक्स देख लेना कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करता है एटम के गिर्द। तो वो ज्यादा टाइम जो होता है एटम के यानी जो मूव कर रहा होता है वो आपके पास यानी कहीं और जैसे आप देख सकते हो वो इस सराउंडिंग में मूव कर रहा है। तो जब ये दो करीब आ जाएंगे तो वो इन्फ्लुएंस करेगा एक का प्रोटॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को, तो एक अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो जाएगी। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे एक्सर्ट करेगी ये यानी आपके पास ज्यादा होगी काउंटर जो डायरेक्ट
डायरेक्ट आपके पास यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन है। अब जरा सादा सादा लफ्जों में कहूं, ये हाइड्रोजन इसके करीब आया, अब इस प्रोटॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ा कि भाई मेरे पास आओ जरा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना था, उससे ये अट्रैक्शन गालिब है, डोमिनेट कर रही है, ठीक है। तो अगर ये बहुत ही करीब आ जाए एक दूसरे के, तो तब आपकी रिपल्शन डोमिनेंट हो जाती है, फिर मॉलिक्यूल आपका स्टेबल नहीं रह पाता, यानी एक मखसूस दूरी से आपके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों को अपनी जानिब अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो उनके साथ उनके गिर्द भी मूव करना शुरू कर देते हैं। तो बॉन्ड फॉर्म करता है कोवलेंट बॉन्डिंग का, इसकी एक डेफिनेट शेप होती है, जैसे हमने कहा था ना कि जो आपका आयनिक बॉन्डिंग है, इसमें एनी एनी शेप और साइज हो सकता है, जबकि इसमें हमने क्या लिखा, डेफिनेट शेप हो सकती है। और वो जो मॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं, उनका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब एक और है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आमतौर पे अट्रैक्टिव फोर्स होती है हाइड्रोजन एटम्स के बीच में और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में, जिसमें O आ जाएगा, N आ जाएगा, F आ जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जैसे मैंने कहा इंटरेक्शन है हाइड्रोजन एटम की, जो कि किसके बीच में रखा गया होगा, उन एटम्स के बीच में जिनकी हाई अफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन की जानिब उनकी कशिश ज्यादा है। तो इसकी एग्जांपल सबसे पहले आपके पास एग्जांपल वाटर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपके ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हुआ हुआ है। तो हाइड्रोजन यानी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को पकड़े रखता है, जैसे आप यहाँ पे अमोनिया की एग्जांपल देख रहे हो, NH3 की। तो ये जनाब हमारा केस था। इसके अलावा वंडरवाल फोर्सेस का कंसेप्ट होता है, मेटल बॉन्डिंग होती है, तो वो हमारे पास इतना कंसर्न नहीं है। हमने सिर्फ मॉलिक्यूल्स के साथ कंसर्न करना है, उनका स्पेक्ट्रा बेसिकली स्टडी करना है। तो ये चंद बेसिक तीन जो थे उनको मैंने एक तरह से गो थ्रू करवा दिया। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।